सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, इतना पढ़ो कि कभी कम ना पड़े, फिर भी कम पढ़ ही जाता है। समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी CHSL 2016 के टियर 1 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट आपने देख लिया होगा, तो काफ़ी बच्चे इसमें सेलेक्ट भी हो गए हैं। ठीक है, इस स्टेज को पार कर गए हैं और सेकंड स्टेज के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि वो बधाई के पात्र भी हैं। ठीक, अब जो मैंने ये लाइन लिखी है, इस लाइन का देखो, उसको देखते हैं। इतना पढ़ो कि कभी कम ना पड़े, फिर भी कम पढ़ ही जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट को चेक करते हैं और अगर किसी वजह से हमारा नंबर नहीं आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी। ऐसे ही होता है ना। अब इस लाइन को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि इतना पढ़ो कि कभी कम ना पड़े, फिर भी कम पढ़ ही जाता है। पढ़ यानी कि आप जो इस समय एग्जाम का ट्रेंड बन रहा है उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, जिस हिसाब से एग्जाम पेपर आ रहा है, उस हिसाब से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनरल 127.5, OBC 120, SC 110, ST 99। ठीक है, ये कट ऑफ रही है। और ये कट ऑफ कब रही है? 30,57,993 जो स्टूडेंट थे टोटल अपीयर हुए थे इस टियर 1 के एग्जाम के लिए। 30,57,993 स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे थे और इस एग्जाम में बैठने के बाद जो रिजल्ट आया है टियर 1 का, उसमें जो टोटल पास हुए हैं वो हुए हैं 53,201। कितने बच जाते हैं? 30,04,792 बच्चे इस लिस्ट से आउट हैं। ये जो पहली लिस्ट आई है या पहला रिजल्ट कह लीजिए, पहली लिस्ट कह लीजिए, इस पहली ही लिस्ट से 30,04,792 स्टूडेंट गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि कम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी तो सीट भी नहीं है। ठीक है, इतनी सीट नहीं होती कि सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो इस रेंज से नीचे रह गया है, जो ये कट ऑफ की रेंज होती है, मिनिमम कट ऑफ होती है 127.50, सबसे लोएस्ट कैंडिडेट होगा इस नंबर पे, इतने मार्क्स पे, तो वो होता है। इससे ऊपर वाले सब सेलेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आप खुद समझ लीजिए कि 53,201 स्टूडेंट पास हुए हैं, 30,57,993 स्टूडेंट थे इसमें से, और ये आपके सामने कट ऑफ का हाल रहा है। इतनी बड़ी कट ऑफ भी नहीं कह सकते कि इतनी हाई फाई कट ऑफ रही है, बिल्कुल भी हाई फाई नहीं रही है। 2016 की अगर में जो 2015 वाला जो रिजल्ट आया था उसकी भी कट ऑफ थी 119 थी जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो 119 जनरल कैटेगरी वो तब थी जब 60,000 टोटल स्टूडेंट वहां पर पास किए गए थे, और यहाँ पर 53,000, तो लगभग 7,000, अगर 60,000 थे उस टाइम पे, तो 60,000 पास किए गए थे या 53,000, तो डिफरेंस 7,000 का जो आ रहा है वो वही है कि अगर उसको अगर देखा जाए तो कट ऑफ उतनी ही, अगर 7,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट होते तो कट ऑफ थोड़ी नीचे होती है। तो 2, 3, 4 नंबर का तो खैर होता रहता है, वो सब कोई मायने नहीं रखता। और मैं मानता हूँ जनरल कैटेगरी में 127, 65% भी, 130 भी मान ले तो भी कोई खास कट ऑफ नहीं है।
जिस तरह से एसएससी का एग्जाम पॉपुलर हो रहा है, एसएससी एलडीसी वाला एग्जाम ये पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, कोई खास कट ऑफ नहीं है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, ठीक। अगर 140 भी होती तो मेरे लिए कोई भी शॉकिंग वाली बात नहीं थी कि 140 कट ऑफ क्यों हो गई। पेपर पैटर्न, पेपर ही ऐसा बन रहा है, इजी पेपर बन रहा है, पॉपुलर एग्जाम है, बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है कट ऑफ? तो मेरे हिसाब से कट ऑफ तो कम ही है, ठीक। अगर नंबर नहीं आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वही एक मेन वजह है कि आपकी जो पढ़ाई है वो उस लेवल से नहीं हो पा रही है जितना आपको पढ़ना चाहिए। कम पढ़ ही रहे हो, कम पढ़ नहीं जाता, कम पढ़ रहे हो। तो अब देखिए, अब आपको मौका मिला है, कोई बात नहीं, एलडीसी में इसमें सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मैं उसके बारे में आगे भी बताऊंगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी जिनका नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ ना करें। मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी होती हैं, थोड़ी सी कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती हैं कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर ने तो मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते। डीमोटिवेट नहीं, ये सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। ये इस एग्ज़ाम की सच्चाई नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी की सच्चाई है, ठीक है। तो यही है कि कोई बात नहीं हुआ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास चांस है क्योंकि जितने बच्चे सीएचएसएल वाले हैं उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल किया होगा, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फिल किया होगा। तो अब देखिए, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अपॉर्चुनिटी एक बार और मिली, और टाइम भी आपको मिल गया है एक बार फिर से। नवंबर के करीब एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर नवंबर में कभी भी होगा, तो आपके पास टाइम है। अगस्त में सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो अब थोड़ा सा अब रेडी हो जाइए, टेंशन मत लीजिए कि नहीं हुआ तो क्या पता और भी कुछ बेहतर रहे आपके लाइफ में, सीजीएल में हो जाए तो और भी बेहतर रहोगे, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हटा के चले, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि देखिए, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, काफ़ी सारे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। अब वो बात जमाना नहीं रहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। घर से दूर भी रहते हो, ठीक है, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर लेते हो, ठीक है, यारों दोस्तों से भी दूर रहना पड़ता है क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं, फिर बहुत कुछ खोना पड़ता है, घर की याद आती है, ठीक है। लेकिन जो है सच्चाई वो यही है कि अगर इन सबको आप समझ गए, इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो निश्चित रूप से आपका कल बहुत बेहतर होगा। टॉपर इन्हीं में से बनकर आते हैं, इन्हीं स्टूडेंट से टॉपर बनते हैं, ये 53,201। अगर टॉपर्स बनना है तो टॉपर्स के जैसा करना होगा, ये नहीं रहे कि कम रह गया, कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। तो टेंशन मत लो, सीजीएल आ रहा है, सीजीएल पर फोकस करो, और फिर उसके बाद एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो उन दोनों एग्ज़ामों पर फोकस करो, ठीक है। तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दोबारा होगा, दूसरी साल होगा, लेकिन वो एक बात की बात है, अभी फ़िलहाल आपके पास सीजीएल है और एसएससी एमटीएस है, फिलहाल यहाँ पर फोकस करो, यहाँ भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो ठीक, आगे चलते हैं, अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, 53,201। तो देखिए, जैसे कि आपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना स्कोर कर लिया है और आप इसमें पास हो गए हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ये जो है कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो बनेगी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के पेपर के बाद। और डेस्क्रिप्टिव पेपर देखिए, ये 200 मार्क्स का हमारा टीयर 1 हो गया है, टीयर 1 200 मार्क्स, और जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो होगा हमारा 100 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर 300 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, जो फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक। तो अब वो क्या रहती है, लेकिन ओवरऑल ये मान के चलिए कि
करीब करीब आप 50 के आसपास का स्कोर तो यहाँ भी बनना चाहिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ठीक है, 50-55 के करीब, तो अच्छे चांस बन जाते हैं, ब्राइट चांस रहते हैं, ठीक। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये पेपर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है, क्योंकि इसमें आपको 33 मार्क्स लाना जरूरी होता है। अगर आप 33 यहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वालिफाई जो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। तो 33 तो आपको मिनिमम से मिनिमम आने चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे के 180 नंबर ही क्यों ना हो टीयर 1 में, ठीक है, और अगर वो 33 यहां पर नहीं ला पाता है तो वो एग्जाम से आउट माना जाएगा, ठीक। और एक वो बच्चा जो 127, 128 मार्क्स ला रहा है और यहां पे 33 से ज्यादा या 65, 66 भी ले आता है, तो उसके लिए भी चांसेस पूरे बन जाएंगे सिलेक्शन के। तो अभी जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है डेस्क्रिप्टिव पेपर पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, जहां आपको क्वालिफाइंग यानी कि 33 मार्क्स तो मिनिमम लाना जरूरी है, और उसके बाद आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 300 मार्क्स में से ही बनेगी, ठीक है। जो थर्ड टीयर 3 होगा यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी अच्छी सी बुक, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। 1-2 बुक हैं एसए के लिए, एसए के लेटर के लिए, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन पे ही या स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर ही कोई लेटर आ जाता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल होता है। आप किसी भी भाषा में जो आपको बेहतर लगती है आप उसी भाषा में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, एक लेटर होगा और एक एसे होगा। 200 से 250 वर्ड्स में तो आपको एसे लिखना होता है, और करीब 150 से 200 वर्ड्स में लेटर या एप्लीकेशन जो भी होती है वो आपको लिखनी होती है। तो ये एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो गाइस यही था बस, कि जो बच्चे नहीं इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, और ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, 1, 1.5 या 2 नंबर से कमी रह जाती है, ठीक है। तो वो कमी भी आगे ना रहे। ज़्यादा मार्क्स से आप आउट हुए हो या थोड़े बहुत मार्क्स से आउट हुए हो, तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए आगे एक नए तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी जारी करें। और जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।